तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी 2024 को जो नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर में हमारे जो रामलला हैं उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया। तो उसको लेके आपके लिए करंट अफेयर भी एक तरह से बन जाता है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कितनी ऊंचाई की मूर्ति स्थापित की गई, या उनके बड़े रूप को स्थापित किया गया कि उनके बच्चे यानी कि बालपन को स्थापित किया गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किसने उसको उनकी मूर्ति को बनाया, या किस कंपनी ने उस मंदिर को बनाया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसको लेके हम 5 मिनट में चर्चाएँ करेंगे इस पर, और समझेंगे कि क्या है पूरी कहानी, कैसे मंदिर की शुरुआत हुई, कैसे विवाद हुआ, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कि सबसे पहली बात इसमें जानने वाली है कि 1528 में बाबर के अधीन जो मुग़ल कमांडर था मीर बाकी, उसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था यहाँ पे अयोध्या में। उसके बाद क्या हुआ कि 1859 में ब्रिटिश शासन जब आया, और उसने क्या किया कि 2 अलग अलग खंडों में इसको विभाजित कर दिया, और मुसलमानों को अंदर अंदर प्रार्थना करने के लिए अनुमति दे दी गई, और बाहर हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दे दी गई। ये तो एक तरह से ब्रिटिश की जो धार्मिक आधार पर बांटकर अपनी जो स्वार्थ सिद्धि थी उसको करने का एक मंशा थी। तो इसी से विवाद खड़ा हुआ, इसी से आगे विवाद बढ़ता गया। और क्या हुआ कि 1949 में सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित कर दिया गया। फिर 1976 से 1977 के बीच में बी लाल के नेतृत्व में इसमें सर्वप्रथम खुदाई की गई, यानी इसमें पता करने के लिए कि हाँ ये यहाँ पे राम मंदिर का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था। इसको लेके यहाँ पे सबसे पहले खुदाई शुरू हुई। 1984 में क्या हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के तहत हिंदू मंदिर समिति का गठन किया गया। फिर क्या हुआ कि 1990 में भाजपा ने मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया, यानी वो चाहते थे कि यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। फिर 6 दिसंबर को क्या हुआ कि भीड़ द्वारा मस्जिद को तोड़ दिया गया। उससे क्या हुआ कि विवाद खड़े हो गए और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। फिर क्या हुआ कि 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने घटना की जांच की और लिब्रहान आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग के जांच के बाद 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में साझा करने के लिए फैसला सुना दिया। लेकिन इस पर जो है दोनों कम्युनिटी संतुष्ट नहीं हुई, और ये विवाद बढ़ता रहा और आगे चलता रहा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये हिंदू मंदिर यहाँ पे निर्माण होगा, और इसकी देखरेख के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी, उसको सौंपा जाएगा, और अयोध्या में ही ज़मीन का एक अलग टुकड़ा मुस्लिमों के लिए दे दिया जाएगा जो वहाँ पे अपनी मस्जिद बना सकते हैं। तो इस तरीके से चर्चा चलती रही, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के लिए ट्रस्ट गठन किया गया, जिसके सचिव जो बने थे वो चंपत राय, और अध्यक्ष बने थे नृत्य गोपाल दास। तो नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी। 5 जजों की बेंच में कौन कौन सदस्य शामिल थे, तो इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन नहीं है ज़रूरी, फिर भी जान लीजिए कि कौन कौन से इसमें न्यायाधीश शामिल थे। तो CJI आपके रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S अब्दुल नज़ीर इसमें शामिल थे, जिन्होंने इस 9 नवंबर 2019 को फैसला दिया। 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी, और 22 जनवरी 2024 को जो अभी पिछले महीने गई है उसमें मंदिर प्रतिष्ठान जो है इसमें स्थापित की गई मूर्ति को। अब इस मूर्ति में क्या है विशेषताएं, ये जान लेते हैं राम मंदिर को लेके। तो पहली बात, ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। दूसरी बात, इसके वास्तुकार जो हैं वो चंद्रकांत B सोमपुरा हैं, यानी चंद्रकांत B सोमपुरा ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर इस मूर्ति को और इस मंदिर के जो स्ट्रक्चर को बनाया था। तो आशीष सोमपुरा और निखिल सोमपुरा ने मिलकर इसकी डिज़ाइन की। इस कंपनी को जो इस मंदिर का निर्माण किया, इस कंपनी को बनाने वाले हैं लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो है, LNT कंपनी ने इसका निर्माण किया है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी जो थी वो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड थी। तो इस तरीके से ये कंपनी से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, LNT। और ये वास्तुकार कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगली बात इसमें जानने वाली है कि 5 मंडप हैं इसमें, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो 5 मंडपों को इसमें स्थापना की गई है। इसके अलावा ये मंदिर जो है वो 3 मंजिला मंदिर है, और प्रत्येक मंजिल जो है वो 20 फुट की ऊंचाई का है। टोटल इसमें 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे बने हैं।
तो बनाए जाएंगे। लंबाई इसकी 380 फीट है और चौड़ाई इसमें 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट की है इसमें। तो इस तरीके से इसमें देखा जा रहा है। इसके अलावा इसे बनाने में, जो मंदिर बना है, इसे बनाने में लोह एवं इस्पात का उपयोग नहीं किया गया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मुख्य गर्भगृह जो होता है उसमें भगवान श्री राम की जो 5 वर्ष की बाल रूप की मूर्ति स्थापित की गई, ये आपके लिए जानने की बात है कि जो मूर्ति स्थापित की गई है वो उनका रूप जो है वो 5 वर्ष का रूप है। जब वो 5 साल के थे तो उस टाइम जैसे लगते थे वैसी मूर्ति बनाकर इसको स्थापित किया गया है। तो बालक राम का इसमें मूर्ति को स्थापित किया गया। इसके अलावा परिसर के चारों कोनों पर सूर्यदेव, देवी भागवती और भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति को 4 मंदिर और यहाँ पे बनाए गए हैं इसके चारों तरफ। इसके अलावा उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा मंदिर एवं दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर भी बनाया जाएगा। अन्य प्रस्तावित मंदिर इसमें है कि महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, जटायु और देवी अहिल्या के मंदिर भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जानने वाली है कि भगवान राम की जो 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था, अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया था। लेकिन इसमें से जो मूर्ति स्थापित की गई है वो अरुण योगीराज द्वारा जो निर्मित 51 इंच की मूर्ति है को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। तो इस तरीके से आप पूरी चर्चा इसमें समझ पा रहे हैं कि राम मंदिर से संबंधित क्या क्या विवाद रहे और किस तरीके से मूर्ति स्थापित की गई, कैसे मंदिर बनाया जा रहा है, कौन सी कंपनी है मंदिर बना रही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक को लेके, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।